हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, क्योंकि पिछली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसके बाद से हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1236 से 1240 तक इसका टाइम पीरियड था। तो इल्तुतमिश के बाद जो अगला शासक बना वो कौन बना? शासिका जो बनी वो रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, क्योंकि जो इल्तुतमिश के बेटे थे वो उतने योग्य नहीं थी जितनी की रजिया सुल्तान थी। तो इसीलिए इल्तुतमिश ने अपने बेटी को क्या बनाना चाहा? शासिका बनाना चाहा। तो 1236 से 1240 के बीच 40 तक रजिया सुल्तान ने क्या किया? शासन किया। अब उस समय का जो समाज था वो लिंग आधारित समाज था। जब रजिया सुल्तान बनी तो उस समय के जो लेखक यानी तवारीख के जो लेखक हैं या और भी उसके समकालीन जो इतिहासकार आए, उन्होंने रजिया की आलोचना की। ठीक है, उन्होंने रजिया की आलोचना की। आपने मिनहाज उस सिराज के बारे में पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी में वो दे रखा है कि इसका एक स्टेटमेंट है, ये कहता है कि खुदा के खाते में जो रजिया है वो मर्दों की सूची में नहीं आती। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि ये क्या ये शासन के योग्य नहीं है। ये सब कुछ है, इसके पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन क्या है, ये एक महिला है इसलिए ये शासक नहीं बन सकती। उसका कहना ये था। तो इसका मतलब ये है कि इसके कहने का मतलब ये है कि उस समय का जो समाज था वह लिंग आधारित था, यानी जेंडर बेस्ड था। ऐसा समाज था कि पुरुष ही क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। उसे ये लगता था, या उस समय के जो अधिकारी थे उन्हें ये लगता था कि अगर एक बार महिलाएं क्या शासक बन जाएं तो अब जितनी भी महिलाएं होंगी वो सब शासक बनने की कोशिश करेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा? जो पुरुष होंगे यानी जो पुरुष शासक होंगे उनका वर्चस्व गिरेगा। तो सब क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे और इससे क्वेश्चन सीटेड में बनते हैं। तो उस पर हम देखेंगे, स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम इस पे जो जो पॉइंट इससे बनते हैं उस पर बात करेंगे और देखेंगे। ठीक, तो रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान का जो टाइम है वो 1236 से और 1240 तक मानते हैं। यानी ये भी कहा जाता है कि भारत की अगर पहली महिला शासिका की बात करें, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, ये बात कहना गलत है, उतना सही नहीं है। क्योंकि जो रजिया थी वो दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका थी। तो ये बात सही है कि दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासिका थी वो कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी। एक पॉइंट ये बनता है। ठीक है, उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि रजिया से पहले कोई महिला शासिका नहीं हुई थी। रजिया से पहले भी महिला शासिका हुई थी। जैसे रानी दिद्दा के बारे में आपने सुना था, वो कश्मीर की शासिका थी, तो ये रजिया से पहले थी। ठीक है, तो रजिया से पहले हमें रानी दिद्दा के बारे में नाम हमें मिलता है, ये भी क्या थी? ये कश्मीर की शासिका थी। तो हम इस बात को इसलिए कहें क्योंकि ये आता है कि भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान है, लेकिन इस बात को उतना सही नहीं कहा जा सकता जितना कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका की अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे? रजिया सुल्तान कहेंगे। ठीक, और रजिया सुल्तान से भी पहले हमने देखा क्या कि रानी दिद्दा, जिनको बड़ी बहन भी कहते थे, वो कश्मीर की शासिका हुई। तीसरा पॉइंट क्या है रजिया के बारे में? तो रजिया के शासक बनने का विरोध उसके अधिकारियों ने किया था। ठीक है, अब ये प्रश्न ये बनता है कि रजिया जब शासक बनी तो उसके ही अधिकारियों ने क्या किया? उसका विरोध किया। तो मैंने अभी आपको बताया कि विरोध का कारण ये था कि वो नहीं चाहते थे कि एक महिला शासिका बने। ये लिंग आधारित क्या था? लिंग आधारित समाज था। यानी उन्हें ये लगता था कि महिलाएं अगर क्या होगी, अगर एक महिला शासिका बन जाएगी तो और भी जो आने वाले समय में जो महिलाएं होंगी वो क्या करेंगी? वो भी शासिका बनेंगी। तो इस बात से वो क्या करते थे? ये विरोध करते थे। ठीक है, इन्होंने विरोध किया तो उसके ही अधिकारियों ने क्या किया? रजिया का विरोध किया। ठीक है, रजिया ने अब इस बात को प्रूफ करने के लिए कि मैं इल्तुतमिश के बाद मैं क्या इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी हूं, इस बात को प्रूफ करने के लिए रजिया ने क्या किया? रजिया ने अपने सिक्कों पर स्वयं को इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी बताया। स्वयं को, भाई वो अपने आप को क्या करना चाहती है? प्रूफ करना चाहती है। रजिया के अंदर उतनी योग्यता थी
कि वो एक शासिका बन पाए, ठीक है, बन सके और बनी भी थी, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है अगर इस समय के जो इतिहासकार थे, इसके समकालीन, इसके कंटेम्प्रेरी जो इतिहासकार थे वो भी इसकी आलोचना करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो आलोचक था वो कौन था, मिनहाज उस सिराज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसके जो समकालीन इतिहासकार थे मिनहाज सिराज, वो क्या कहता है, मिनहाज सिराज ने रजिया की आलोचना की, और उसने ये कहा कि खुदा के खाते में इसका ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, रजिया वॉज नॉट फिट टू रूल, यानी रजिया शासन के योग्य नहीं है, इसका मानना ये है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, क्योंकि इस समय के जो लेखक थे, इस समय के लेखकों ने लिंग आधारित यानी जेंडर बेस्ड शासन व्यवस्था की वकालत की, ठीक है। यानी क्या मानते थे कि एक पुरुष ही क्या बन सकता है, शासक बन सकता है, ठीक। और आदर्श समाज क्या मानते थे, इनका मानना यह था कि एक आदर्श समाज वही है जिसमें क्या है, पुरुष राजा बने, महिला राजा ना बने। तो आदर्श समाज क्या मानते थे, आदर्श समाज मानते थे कि जिसमें स्त्रियां पुरुषों के अधीन हो। तो अब यहाँ रजिया अगर शासक बन जाती है तो कहाँ, रजिया कहाँ पुरुषों के अधीन होगी, तो ये बात सही नहीं बैठ रही है, ठीक है। तो मिनहाज सिराज का मानना ये था। अब इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें, अब उस समय के जो लेखक थे, लेखकों ने जन्म अधिकार यानी क्या, मिनहाज सिराज और क्या कहता है कि इन लेखकों ने जन्म अधिकार की वकालत की, यानी जन्म सिद्ध अधिकार, यानी कहने का मतलब ये है कि जो राजा होगा वही शासक बनेगा, जो पुरुष होगा वही शासक बनेगा, उसका क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। यानी योग्यता की बात नहीं, अगर एक महिला के अंदर योग्यता है तो वो भी तो शासक बन सकती है, लेकिन उस समय के जो इतिहासकार थे उनका मानना ये था कि पुरुषों का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक। अब आगे हम समझते हैं एक नोट करके कि ऐसा नहीं है कि सारे इतिहासकारों का ये मानना था। ये प्रश्न बन सकता है कि सारे इतिहासकारों का ये मानना नहीं था। उसमें आपने फख्र मुदब्बिर के बारे में सुना होगा। फख्र मुदब्बिर ने क्या दिया था, न्याय चक्र की अवधारणा दी। तो 13वीं सदी के एक इतिहासकार फख्र मुदब्बिर ने न्याय चक्र की अवधारणा दी। उसने कहा कि राजा को किसानों का क्या करना चाहिए, किसानों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब राजा किसान का अगर ख्याल रखेगा तो किसान क्या करेगा, अच्छा प्रोडक्शन करेगा, और जब अच्छा प्रोडक्शन करेगा तो टैक्सेशन यानी कर, पैसे ज़्यादा वसूले जाएंगे, और जब पैसा ज़्यादा वसूला जाएगा तो आर्मी अच्छी होगी, सैनिक अच्छे होंगे, और जब सैनिक अच्छे होंगे तो क्या, राजा पावरफुल होगा। तो इसने क्या, यही है न्याय चक्र की अवधारणा, किसने दी थी, तो फख्र मुदब्बिर ने दी थी। यानी इसका कहने का मतलब ये था कि न्याय संगत शासन पर जोर दिया था। फख्र मुदब्बिर ने किस पर जोर दिया था, न्याय संगत शासन पर जोर दिया था। अब हमने यही बात कहा कि उस समय के जो इतिहासकार थे उस समय के, उसके कंटेम्प्रेरी, वो क्या करते थे, यानी राजा के बारे में उनकी प्रशंसा करना, उनके बारे में लिखना, इनाम पाने के लिए, संरक्षण पाने के लिए क्या करते थे, बातें लिखते थे, जिनको कहा जाता है तारीख और तवारीख। तारीख जो है ये सिंगुलर है, और तवारीख यानी कि प्लूरल, सभी चीज़ों के बारे में जब लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, तवारीख कहेंगे। यानी तवारीख के जो लेखक होते थे वो अक्सर शहरों में होते थे। कहाँ होते थे, अक्सर शहरों में होते थे, और राजा से इनाम और संरक्षण पाने के लिए लिखते थे राजा के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि राजा के बारे में गलत तो लिखेंगे नहीं, अच्छा ही बात लिखते होंगे, ठीक है। उनकी प्रशंसा में, एक तरह से समझ लीजिए प्रशस्ति आपने पढ़ा होगा, प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रशस्ति क्या होता है, यानी राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख प्रशस्ति होता है। तो ठीक उसी तरह इस समय जो लोग थे वो क्या लिखते थे, तवारीख, यानी तारीख और तवारीख। यह लेखक ज्यादातर प्रशासनिक, अच्छा, इन लेखकों की जो प्रशासनिक भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, फारसी भाषा थी। याद रहे, भाषा पर प्रश्न बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत के जो लेखक थे, ठीक है, उस समय की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो फारसी भाषा में लिखते थे। यानी ये तवारीख की बात अगर करें तो किस भाषा में लिखते थे, तवारीख लिखते थे, फारसी भाषा में लिखते थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक भाषा थी वो फारसी यानी पर्शियन थी। अब
आगे अगर हम बात करें तो रजिया की मृत्यु कब हो जाती है? रजिया की मृत्यु 1240 में हो जाती है और इसके कुछ समय बाद रजिया के बाद कौन बनता है शासक? तो बलबन बनता है भाई। और भी बीच में शासक आएंगे लेकिन उतने पावरफुल नहीं है। आपके परीक्षा के हिसाब से ये क्या है? बलबन है। ठीक है।